मैग्नेटिक फील्ड्स एंड फोर्स, जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी और उससे पहले हमें डिफाइन किया था कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जिसे हम कहते थे, वो हमने डिफाइन की थी, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफाइन की थी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से हमने डिफाइन की थी कि अगर आपके पास दो एक चार्ज है, ठीक है, और आपने इधर आप फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो आप छोटा सा टेस्ट चार्ज यहाँ पे प्लेस करते हो, लेट्स से क्यू नॉट है और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा। इस टेस्ट चार्ज पे आप फोर्स फाइंड करोगे, पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और ये रही फोर्स, वो फोर्स हमें मिलेगी कूलम फोर्स से। तो अब कूलम फोर्स में से अगर आप ये टेस्ट चार्ज निकाल लो, यानी कि डिवाइड कर दो, एक्सट्रैक्ट कर लो, तो आपके पास बाकी रह जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ऐसा इस केस में आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की सेम है, चेंज नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि हम कैसे किस तरह इसको डिफाइन कर पाते हैं। तो मूविंग चार्ज होंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होगी। अगर हमारे पास स्टेशनरी चार्जेस हैं तो सिर्फ हमारे पास वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, लेकिन अगर आप उन्हीं चार्जेस को मूव करना शुरू कर दें तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरह हम डिटरमिन कर सकते हैं? बाय यूजिंग कंपास। मैंने आपको बताया था कि आप कंपास रखोगे कि वो भी नीडल होगी। जिस तरह आप जिस तरह हम देखते थे कि आपको इधर फोर्स फाइंड करनी हो उसकी, या फील्ड फाइंड करनी हो चार्ज की वजह से, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, तो आप प्लेस करते थे चार्ज यहाँ पे प्लेस करोगे, यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ करोगे, लेट से वेक्टर यहाँ पे है और वेक्टर होगा फील्ड का, यानी कि यहाँ पे चार्ज रखा, चार्ज में से आपने चार्ज पे फोर्स फाइंड की, फोर्स में से हमें वो चार्ज एक्सट्रैक्ट कर लिया क्यू नॉट, तो बाकी जो वेक्टर रहेगा वो फील्ड का है, वो आपके पास ही है। यहाँ पे रखो, यहाँ पे ये लेट से वेक्टर है, और यहाँ पे आपने रखा चार्ज और इस पे देखा ये वेक्टर ड्रॉ हो रहा है। तो इस तरह से आप पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते थे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए आपको चाहिए होते कंपास। यहाँ पे चार्ज ही, जो स्टेशनरी चार्ज है वही फोर्स अप्लाई कर रहा है दूसरे चार्ज पे, तभी आप फील्ड फाइंड कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप यहाँ मैग्नेट के साथ एक चार्ज रखते हो तो उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स कोई अप्लाई नहीं होगी उसके ऊपर। तो इसकी फील्ड फाइंड करने के लिए आपको मैग्नेट ही लेके आना पड़ता है, क्योंकि ये मैग्नेट इंटरेक्ट करेगा सिर्फ मैग्नेट के साथ ही, स्टेशनरी चार्ज के साथ नहीं करेगा। मूविंग चार्ज के साथ कर सकता है लेकिन स्टेशनरी चार्ज के साथ नहीं। तो स्टेशनरी आपके इधर आपके पास मैग्नेट है, तो आपको फील्ड देखने के लिए एक और मैग्नेट चाहिए, वो आपके पास होता है कंपास नीडल। तो आप वो रखोगे जगह जगह, यहाँ पे रखी, इधर देखोगे कि नीडल की डायरेक्शन क्या है, वो आपने थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ रखोगे, यहाँ देखोगे कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ होगी, यहाँ पे देखो कि इसकी मिनट की नीडल ये है। तो यहाँ से इन सब जो लाइंस को, स्मॉल लाइंस को आप मिला दोगे तो आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी। अब हम डिफाइन करना चाहते हैं किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाय मेजरिंग एफ बी। तो पहले हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते तो हम मेजर करते थे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स को। अब हम ये चाहते हैं कि किसी पॉइंट पे मैं डिफाइन करूं मैग्नेटिक फील्ड, और वो कैसे पॉसिबल होगा, बाय मेजरिंग मैग्नेटिक फोर्स। अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स किस तरह मेजर की जा सकती है। ये उतना आसान नहीं है जितना कि पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स थी। तो एक्सपेरिमेंट्स है, एक्सपेरिमेंट कुछ ये शो करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फोर्स जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज की मैग्नीट्यूड के और वेलोसिटी के। आपके पास वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी चार्ज की, उतनी ही आपके पास मैग्नेटिक फोर्स उस पर ज़्यादा लगेगी, और जितना आपके पास मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी इसकी चार्ज की, तो अब उतनी ही आपके पास इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो इस वजह से इसका रिलेशन डायरेक्ट है। एक और ऑब्जर्व की कि आप अगर डिफरेंट एंगल्स पे थ्रो करें, अगर आपके पास एक गन है और गन में से आप शूट कर सकते हो चार्जेस को, तो आप डिफरेंट एंगल्स पे अगर मैं अब इसको शूट करें चार्जेस को, तो एक पॉइंट वो आता है जहाँ पे उसके ऊपर फोर्स जीरो लगती है। जैसे कि आप ना अगर चार्जेस को इस डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, ऐसे चार्जेस ही हैं, तो आप देखते हो कि यहाँ पे उसके ऊपर फोर्स इस तरह लगती है, ठीक है, या फिर आप उसका एंगल चेंज करते हो तो आप देखते हो कि फोर्स इस तरफ है। लेकिन एक पॉइंट आता है कि आप ना डायरेक्शन ऐसी सिलेक्ट करते हो, ऐसी डायरेक्शन आपको मिलती है जिस डायरेक्शन में अगर आप चार्ज को थ्रो करो उस डायरेक्शन में उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती, तो वो हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आपके पास एक पॉइंट पे, अब इसका अगर मैं एक्सपेरिमेंटली आपको डिफाइन करने की
ये पॉइंट है जिस पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक गन लो जिसमें से चार्जेस थ्रो कर सकते हो। तो चार्जेस डिफरेंट एंगल पे ना थ्रो करो, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, ठीक है, एक ये एंगल है। तो इस तरह ना एंगल वेरी करके ना चार्जेस थ्रो करो, वो पॉइंट ढूंढो जहाँ पे डिफ्लेक्शन या फोर्स नहीं लगती। आपको नजर आ जाएगा कि ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, इस इधर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो आपने वो पॉइंट ढूंढना है कि जिस पे आपके पास चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगती। तो वो डायरेक्शन होगी हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो लेट से मैंने ये डायरेक्शन ढूंढ ली, ये वही वी की डायरेक्शन है जिसमें ऊपर चार्ज की कोई डायरेक्शन कोई फोर्स नहीं लग रही। तो असल में ये पे बेसिक वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बिल्कुल यही है। तो डायरेक्शन मुझे मिल गई यहाँ से। मैग्नीट्यूड की अब बात करें, मैग्नीट्यूड फिर एक्सपेरिमेंट और भी कुछ शो करते हैं, वो ये है कि जब आपके पास जो थीटा है एंगल, एंगल ये वाला कि मैग्नेटिक, अब आपको यहाँ से डायरेक्शन मिल गई ना मैग्नेटिक फील्ड की, आपने वो देखा उस पॉइंट पे जब फोर्स, जहाँ पे फोर्स कोई नहीं लग रही, तो वो आपके पास आगे लाइन लगा दी आपने, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब जो एंगल मेजर करोगे आप यहीं से मेजर करोगे। तो एक्सपेरिमेंट ये शो करते हैं कि अगर आपके पास जो एंगल है ये है, तो फोर्स जो अप्लाई होती है मूविंग चार्ज पे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है, दोनों के परपेंडिकुलर है, ना सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के बल्कि वेलोसिटी के भी ये परपेंडिकुलर है। जैसे कि ये देखिए, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली थी, ये डेड लाइन है मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसके मैंने एक सर्टेन एंगल थीटा पे मैंने इसको थ्रो किया चार्ज को, तो उसके ऊपर नजर आया कि जो फील्ड है असल में मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है। देखिए ये फोर्स है, ये दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ये भी हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिला। और एक और फोर्थ, जो फोर्थ हमारे पास है पॉइंट, वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स जो है वो ऑपोजिट टू है फॉर नेगेटिव चार्ज एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर आपने पॉजिटिव चार्ज, जैसे ये है पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स ऊपर के लिए अप्लाई हो रही है, और तो अगर आप इसी तरह नेगेटिव चार्ज थ्रो करो तो उसके लिए फोर्स नीचे होगी। तो ये भी आपके पास नजर आता है कि ये पोलैरिटी डिपेंडेंट भी है, पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए, दोनों के लिए ऑपोजिट है एग्जैक्टली। तो एक ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास यहाँ से शोर हो रहा है कि चूंकि ये हमारे पास जो दोनों का रिलेशन है, वी और बी अगर पैरेलल हो तो हमें जीरो फोर्स मिलती है, और परपेंडिकुलर हूँ तो मैक्सिमम मिलता है। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है जो इस रिलेशन को मॉडल करता है वो है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। तो इन दोनों के दरमियान में रिलेशन क्या है, वो साइन थीटा, थीटा यहाँ पे हमने शो किया हुआ है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू, ये असल में ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा, थीटा जो इन दोनों के दरम्यान में हमारे पास एंगल है, ठीक है। तो ये दोनों के दर जो हमारे पास ये, इसका भी आप कह लें कि ये भी मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज मैग्नीट्यूड, वेलोसिटीज, मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन थीटा। तो साइन थीटा आप यहाँ पे देख लें, अगर जीरो एंगल पुट करें, और ये थीटा किसके दरम्यान में एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरम्यान में। तो यहाँ से आपके पास में जो ये पूरे जो 5 पॉइंट्स हैं, वो ये फार्मूला एक अपने अंदर समाये हुए है। इसको कह लें कि इन सारे 5 के 5 पॉइंट्स को ये होल्ड करता है। देखिए ये पहला हमें बताता है क्यू वी और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये देखिए ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा में बताता है कि ये वी और बी अगर पैरेलल हो तो फोर्स जीरो होगी। तो ये देखें थीटा जीरो पुट करके देखें, साइन जीरो जीरो कर देगा पूरी फोर्स को। तीसरे को भी ये होल्ड करता है, वो साइन खुद इसको कर रहा है कंपनसेट, मैनेज कर रहा है। और फोर्थ पॉइंट है कि नेगेटिव चार्ज के लिए ऑपोजिट फोर्स होगी एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे मॉडुलस लगाया है मैंने, अगर आप सिर्फ चार्ज की मैग्नीट्यूड यहाँ पे चार्ज का साइन भी लेके आओ तो आपके पास फोर्स एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगी। और फिफ्थ पॉइंट वैसे साइन थीटा यहाँ पे मौजूद है। तो अगेन आपको अगर फाइंड आउट करनी है, मैं इसको आखिर में समराइज दोबारा करता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे। एक और पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड डज नो वर्क, कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कोई वर्क नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज को डिफ्लेक्ट करती है। जैसे ये देखें, ये है,
ये है हमारे पास चार्ज इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स ये है, ये हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो जब फोर्स परपेंडिकुलर है तो आपके पास परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो वो कभी वर्क नहीं करती। हमें भी पता है कि अगर आपके पास लेट से आप यहाँ पे ऐसे इस तरफ मूव हो रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स है वो नीचे की तरफ है, तो फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट और फोर वर्क जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा। तो इस वजह से मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कोई वर्क नहीं करती, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करती है। मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ होती है मूविंग चार्जेस के लिए। अगर आपके पास चार्ज स्टेशनरी है तो उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होगी। और जबकि अगर मैग्नेटिक फोर्स आप चाहते हो कि चार्ज पे अप्लाई हो, तो आपको उसको मूव करवाना होगा। तो एक ये दो फंडामेंटल डिफरेंस है। एक ये कि आपके पास स्टेशनरी चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पे वर्क डन भी करती है, स्टेशनरी चार्जेस पे अप्लाई भी होती है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क डन नहीं करती, और ना स्टेशनरी चार्जेस पे ये शो होती है, ये सिर्फ मूविंग चार्जेस पे आपको नजर आएगी। यूनिट है इसके टेस्ला, ठीक है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम पर मीटर मीटर सेकंड। तो इसको हम लिखते हैं न्यूटन पर मीटर एम्पियर। तो अब मैं जिसकी बात कर रहा था कि अगर दोनों अब सिनेरियोस को देख लें, एक पॉइंट है, ठीक है, ये चार्ज रखा हुआ है, और ये पॉइंट पे आपने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या रखो करोगे, छोटा सा चार्ज यहाँ पे उठा के रखोगे, क्यों नॉट, कन्वेंशन है पॉजिटिव, इस पे फाइंड आउट करेंगे फोर्स, और फोर्स हमारे पास होती है कूलम फोर्स, वो फाइंड कर लिया आपने फोर्स। अब इस फोर्स में से एक्सट्रैक्ट कर लोगे इस चार्ज को, क्यू नॉट को, ठीक है, डिवाइड करके, तो बाकी रह जाएगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली अगर आपने एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करनी है, तो आपको करना ये होगा कि एक गन लेनी है जिसमें आप जिससे आप चार्जेस शूट कर सको, लेट्स से वो पॉजिटिव चार्जेस है, तो आपने एक डिफरेंट एंगल पे शूट करनी है चार्जेस को, और एक पॉइंट एक लाइन ढूंढनी है, एक डायरेक्शन एंगल ढूंढना है जिस पे चार्ज डिफ्लेक्ट नहीं होता, चार्ज पे यानी कि कोई फोर्स नहीं लगती। जैसे कि मैं एंगल ढूंढ लेता हूँ, वो ये है, एंगल ये है, ठीक है, ये वो लाइन है जिस पे चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगती, ये वो। तो ये जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब इस डायरेक्शन के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज जो है शूट करने हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड के एग्जैक्टली जो मैंने डायरेक्शन मिल गई थी ना, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर मैंने वेलोसिटी ये चार्ज जो है वो शूट करने हैं। तो एंगल क्या हो जाएगा इसके दरम्यान में, 90। तो ये साइन 90 हो गया ये हमारे पास। तो आपके पास रिलेशन बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ, जो प्रीवियस मैंने फोर्स का दिखाया था, क्यू वी बी, ठीक है। डिफ्लेक्शन से आप देख लोगे, ये एफ, एफ आपको यहाँ से मिल जाएगा एक्सपेरिमेंटली डिफ्लेक्शन से। क्यू भी आपको पता है, वेलोसिटी आप जिससे शो करे हो वो भी आपको पता है, ये दोनों इस तरफ ले जाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड ये। तो पहले आपने गन से शूट करते हुए एक लाइन ढूंढनी है, एक डायरेक्शन ढूंढनी है जिसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती चार्ज पे, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आपने वो चार्जेस शूट करने हैं, और ये फार्मूला यूज करते हुए आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लोगे, ठीक है। फोर्स में से हमने क्या एक्सट्रैक्ट किया, अब वहां पे दो चीजें थी, एक चीज थी हमारे पास सिर्फ चार्ज रेस्ट में हम रखते थे, सिर्फ चार्ज रेस्ट में रखते थे सिर्फ, तो वो ही हम फोर्स में से एक्सट्रैक्ट करते थे। यहाँ पे हमने चार्ज नहीं बल्कि उसको वेलोसिटी भी दी है, तो इन दोनों चीज़ों को हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो यही हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो फोर्स डिवाइड बाय वो जो चार्ज है उसको एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स में हमने फोर्स और जो चार्ज और चार्ज को जो वेलोसिटी दी थी वो दोनों एक्सट्रैक्ट की, तो हमारे पास बाकी रह गई मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट पॉइंट जो एक है कि वो आप इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे फोर्स की, तो आप वो बता सकते हैं यहाँ पे राइट हैंड रूल से। वो है ये कि आप जैसे मैंने ये शो किया हुआ है, इसमें देखें, अगर आप जो थंब को उस डायरेक्शन में रखते हैं जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है, ये देखेंगे, और बी आप उस डायरेक्शन में रखें जिस डायरेक्शन में आपके मैग्नेटिक फील्ड है, जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स की टिप आप उस डायरेक्शन में रखें जहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो वी इस तरफ हो गया,
ये राइट हैंड रूल के लिए राइट हैंड रूल होना चाहिए, आपने हमेशा राइट हैंड यूज करना है। तो थंब अलोंग बी, फिंगर्स अलोंग बी, तो आपकी जो हथेली है, ठीक है, फिर आपके पास जो ये जो हथेली है वो उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फोर्स की होगी। आप यहाँ पे भी वो अप्लाई कर लें। देखिए थंब की डायरेक्शन क्या है, वो ये डायरेक्शन होगी, और फिंगर्स की डायरेक्शन ये होगी। तो आपकी हथेली ये बताएगी कि इसके ऊपर फोर्स ये है, ठीक है। और नेगेटिव आपने, और नेगेटिव चार्ज के लिए बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगी। आप नेगेटिव पे यही अप्लाई कर सकते हैं यही रूल, लेकिन फिर आप उसका नेगेटिव ले लोगे नेगेटिव चार्ज का, तो आप वो बताओगे कि उसके ऊपर फोर्स ये है। तो राइट हैंड रूल से आप उसकी डायरेक्शन बता सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स की चार्ज के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है।